हेलो गाइस, हम लोग स्टार्ट करेंगे 12th कॉमर्स का इकोनॉमिक सब्जेक्ट का टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिमांड, जो ऑब्जेक्टिव में और या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये चैप्टर नंबर 3A का डिमांड एनालाइज का टॉपिक है। अब टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ डिमांड। डिमांड कितने टाइप के होते हैं? इसमें फर्स्ट टाइप है डायरेक्ट डिमांड। क्या होता है डायरेक्ट डिमांड? डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स। जैसे आप कंज्यूमर हो, आपको कपड़े चाहिए, डायरेक्ट जाके खरीद लिया। आपको शुगर का रिक्वायरमेंट, शुगर जाके खरीद लिया। तो ये जो डायरेक्ट कस्टमर जाके खरीद लेता है, जो गुड्स पूरी तरह से बना होता है, पूरी तरह मतलब फिनिट गुड्स, तो उसको बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। क्या बोलते हैं इसको? कंज्यूमर गुड्स। अभी आपको शर्ट चाहिए, जाके ले लिया, तो ये कौन सा डिमांड है? डायरेक्ट डिमांड में आता है। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है? कंज्यूमर गुड्स। दूसरा है इनडायरेक्ट डिमांड। उसी का दूसरा नाम है क्या? डायरेक्ट डिमांड। अभी कौन से चीज़ का डिमांड होता है? डिमांड फॉर प्रोड्यूसर गुड्स। इसको कौन डिमांड करता है? प्रोड्यूसर। इसको कौन डिमांड करता था? कंज्यूमर। ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एग्जाम्पल, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या आता है आपका? लैंड, लेबर आता है, एंटरप्रेन्योर, कैपिटल। ये चारों को बोला जाता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, राइट। तो क्या बोला गया है? डिमांड फॉर वर्कर इन शुगर फैक्ट्री। जैसे दिवाली आ रही है, अब स्वीट का रिक्वायरमेंट, स्वीट के लिए क्या चाहिए? शुगर। तो शुगर फैक्ट्री में किसका डिमांड हुआ? वर्कर का। मतलब डायरेक्ट फिनिश गुड्स का डिमांड नहीं हुआ, जो गुड्स बनाते हैं उनका डिमांड हुआ। तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डिमांड। गुड्स बनाने वाले का डिमांड उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट गुड्स का डिमांड उसको बोलते हैं डायरेक्ट डिमांड। अब ऑब्जेक्टिव में क्या आ सकता है कि डायरेक्ट डिमांड को और क्या कहते हैं? तो आप क्या बोलोगे? कंज्यूमर गुड्स। इनडायरेक्ट डिमांड को और क्या कहते हैं? तो आप बोलोगे डायरेक्ट डिमांड और प्रोड्यूसर गुड्स। क्लियर? थर्ड आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड। मतलब जॉइंट से ही पता चल रहा है टू और मोर गुड्स आर डिमांडेड जॉइंटली टू सेटिस्फाई सिंगल वांट। जैसे आपके पास कार है तो फ्यूल का डिमांड करोगे, तो ये क्या है? जॉइंट डिमांड। अगर कार है तो फ्यूल जरूर रिक्वायरमेंट रहेगा, तो इसको बोलेंगे जॉइंट डिमांड। यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा गुड्स एक ही टाइम पे डिमांड करते हैं, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कंपोजिट डिमांड। एक प्रोडक्ट खरीदो, उसके बहुत सारे यूज है, सर्वल यूज। एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी का हमने डिमांड किया। अब इलेक्ट्रिसिटी आपके पास है तो लाइट चला सकते हो, फैन चला सकते हो, वॉशिंग मशीन चला सकते हो। अब इसमें दूसरा एग्जांपल आपका मिल्क भी आ सकता है। आपने मिल्क का डिमांड किया, उसको पी भी सकते हो, डायरेक्टली चाय भी बना सकते हो, उसका कड़ भी बना सकते हो। ठीक है, तो कंपोजिट डिमांड मतलब एक ऐसे कमोडिटी का डिमांड करो जिसका बहुत सारा यूज हो। ठीक, उसके बाद फिफ्थ क्या है? कॉम्पिटिटिव डिमांड। दोज गुड्स सब्स्टिट्यूट ईच अदर। एग्जाम्पल, आपको चाय पीना था, चाय नहीं मिला तो आपने किसका डिमांड कर लिया? कॉफ़ी। आपको शुगर चाहिए था, शुगर नहीं मिला तो आपने किसका डिमांड किया? जैगरी, जिसको भेली भी कहा जाता है, गुड़ कहा जाता है इसे। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? कॉम्पिटिटिव डिमांड। एक नहीं मिला तो दूसरा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमने खत्म किया टाइप्स ऑफ डिमांड। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। डायरेक्ट डिमांड मतलब कंज्यूमर डिमांड, जो गुड्स का डायरेक्ट करता है, क्लोथ, शुगर। इनडायरेक्ट डिमांड मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का डिमांड, जो लेबर का रिक्वायरमेंट है फैक्ट्री में, तो इनडायरेक्ट डिमांड। कॉम्प्लीमेंट्री जॉइंट डिमांड मतलब अगर आपने कार खरीदा तो पेट्रोल भी चाहिए, एक के साथ दूसरा भी चाहिए। कंपोजिट डिमांड, एक ऐसे प्रोडक्ट का डिमांड करो जिससे बहुत सारा काम हो जाए, सर्वल यूज हो जाए, उसको बोलते हैं कंपोजिट डिमांड। और लास्ट एक कॉम्पिटिटिव डिमांड। अगर चाय नहीं मिला तो कॉफ़ी, एक नहीं मिला तो दूसरा, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉम्पिटिटिव डिमांड। उसको और क्या बोला जाता है? सब्स्टिट्यूट ईच अदर। ठीक है, थैंक यू। अगर और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।